बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस तरह दिखाई देता है कि शायद एक हफ्ते बाद इलेक्शन है। आज अगर देखा जाए तो PSP ने भी मैदान सजाया कराची के अंदर, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मैदान सजाया, उनका इस्तकबाल किया गया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में, और उन्होंने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब जो है वो 1.25 घंटे का किया। तीसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरात में मैदान सजाया और एक बड़ा जलसा किया, वो भी अवामी राबिता मुहिम पे निकली हुई है। और चौथी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तहरीक आज़ादी के नाम से फैसलाबाद में जलसा किया और एक बड़ा जलसा किया है, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इंसाफ के लिए अवाम सड़कों पर निकले। वीडियो में मैं नाम दे चुका हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वीडियो के जो नाम है वो मंजर आम पे आ जाएंगे। आप लोग बाहर निकलेंगे, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस तहरीक आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। बहुत देर बाद अवाम जागी है और अवाम जो जागी हुई है उसे सड़कों पे निकलना होगा। मरियम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान फितना है, उसका नाम भी मैं अपने ज़बान पे नहीं लाऊंगी। ये इस वक्त जो पूरा सियासी मंजरनामा बन चुका है, क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबी मुहिम पे निकली हुई हैं, या हर कोई अपने मकासद को लिए सड़कों पर है? आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या है, बड़े फैसले क्या हुए हैं और उन फैसलों के नताइज कैसे देखने को मिलेंगे, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे हम फर्दन बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात करते हैं। धोबी घाट ग्राउंड के अंदर, धोबी घाट ग्राउंड में इतने अवाम नहीं आ सकते थे जितने माजी में आते थे। अब उसका असर ये देखने को मिला कि जितने अवाम धोबी घाट के अंदर मौजूद थे उससे कहीं 3 गुना अवाम बाहर सड़कों पर मौजूद थे। बिलाशुबा बहुत बड़ा जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या देखते हैं इमरान खान जिस मकसद को लेकर निकले हैं वो उस मकसद में किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यहाँ सर, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रखिएगा। इमरान खान अपोजिशन में बैठ के जलसा कर रहे हैं। इमरान खान उस वक्त जलसा कर रहे हैं जब उनके मुखालफ 8 बड़ी सियासी जमातें, जो ईवान के अंदर 8 बड़ी सियासी जमातें हैं, वैसे तो 11 जमातें हैं, वो इक़्तिदार में हैं। तमाम वसाइल उनके पास मौजूद हैं और इमरान खान उस वक्त जलसा कर रहे हैं जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो ये अवाम में जाएंगे तो इन्हें हेलमेट पहन कर जाना होगा। मेरे ख्याल से राना साहब अगर PTI की बात की जाए तो PTI मेरे ख्याल से अब मौजू ही नहीं ये बनना चाहिए कि इमरान खान ने कितना बड़ा जलसा किया है। उनकी अगर 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो उनके हर जलसे में अवाम होती है। पॉपुलैरिटी वो इतनी गेन कर चुके हैं कि कोई ऐसा जलसा ना, कॉर्नर मीटिंग में भी अवाम वो नहीं। या सर, ये अगर आप माजी में जाएँ तो माजी से जलसे बहुत बने हैं। माजी के जलसों में कोई और बात थी। अब के जो जलसे देखें, वो 3 साल 3.5 साल इक़्तिदार से में रह के आए हैं। पहले लोगों को और तवक्कुआ थी, अब वो इक़्तिदार के लिए तो निकल नहीं रहे। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, आज़ाद वो हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो अपने फैसले खुद करे। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर मजलूम की बात सुनी जाए, जिसके अंदर जालिम को सज़ा मिले, जो अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना सके, जो किसी का मुख्ताज ना हो, अल्लाह के अलावा किसी का मुख्ताज ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु के अलावा वो किसी और के मुख्ताजी में ना जाए। तो ये पाकिस्तान वो चाहते हैं, इसके लिए अब निकले। देखिए, ये नारा आज से पहले किसी ने नहीं दिया था। सर, पहले नारा होता था आपको स्कूल देंगे, आपको सड़कें देंगे, आपको 1 करोड़ नौकरी देंगे, आपको 50 लाख घर देंगे, ये नारा था ना। अब ये नारा नहीं है। अब नारा वो नारा है जो एक नई चीज़ है, वो नारा है जो पाकिस्तान के लिए है। और जब इस नारे के लिए जिसमें लालच सिर्फ ये हो कि मेरा पाकिस्तान बनना है, जिसमें नुकसान ये हो कि मैं सड़कों पे निकलूंगा मुझे मारा जाएगा, मैं गर्मी में निकलूंगा बीमार हो जाऊंगा, मैं सरकारी मुलाजिम में नौकरी से चला जाऊंगा, मैं जलसे में जाऊंगा, मैं एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकूंगा, ये ज़रूर खतरे थे। लेकिन इसके बावजूद लोग उसके लिए निकले हैं। यासर अब बात ये करते हैं कि आज सारा दिन जो TV की स्क्रीन थी वो सियासी जमातों के जलसे जुलूसों से भरी हुई नजर आई। नून लीग इक़्तिदार में है, जलसा कर रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, इस्तकबाल कर रही। क्या बिलावल 3 साल बाद कराची गए थे? बिलावल 50 साल बाद कराची गए थे? बिलावल को किला फतह करके कराची गए थे? भाई ये नहीं था, ये भी एक इलेक्शन कैंपेन थी। आप देखें कि PSP जो है, आज उन्होंने भी स्टेज सजाया, बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ा जलसा किया। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ ने तो किया। या सर, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, हम चारों जलसों को साइड पे रख देते हैं। चारों जलसों का एक ही मुद्दा है। या सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुद्दा ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, कबलस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। या सर, हमने अपने प्रोग्राम में डेट दी थी 15 मई से 25 मई तक पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। याद है ना आप? जी याद निकालेंगे। आज है 15 तारीख और आज बड़े बड़े TV चैनल्स ने यह कहा कि आइंदा हफ्ता जो है वो बड़ा अहम होगा।
बातें तो यहाँ तक हुई कि अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती तो फिर इंतखाबात होंगे, अगर बढ़ जाती है तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। मैं अब आपके पास असल बड़ी खबर की तरफ आता हूँ, जो आपने 2 मिनट बाद छेड़ के लेनी होती है खबर। हाँ, वो कल छेड़ चुके हैं हम। वैसे कल जब इख्तिताम हो रहा था प्रोग्राम का, वो कल छेड़ चुका हूँ मैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बड़ा क्लियर, मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि हमने इक़्तिदार में नहीं रहना। चलिए मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, लंदन में ये फैसला हो गया है कि हमने इक़्तिदार में इस सूरत हाल में नहीं रहना। वहाँ ये फैसला हुआ है कि जनाब हम पूरी कोशिश करके भी डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इत्तेहादी अपना अपना हिस्सा लेकर मज़ा ले रहे हैं, बदनामी हमारे हिस्से में आ रही है। और अगर हम 1.5 साल रह भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अगर हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे, तो उसके बाद हमें इतना बड़ा लॉस होगा कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और अगर इसे ख़त्म करेंगे तो अवामी नफ़रत हमारे हिस्से में इतनी ज़्यादा आएगी कि हम आइंदा इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, आइंदा अवाम के पास जाकर वो चीज़ें नहीं ले। एक तो आपको ये मैं बता दूं, ये कन्फर्म बात है कि ये मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है। अब मुस्लिम लीग नून ने इत्तेमाद में लेना है अपनी इत्तेहादियों की, इसलिए कल बड़ी एक अहम मीटिंग हो रही है। और आज मरीम साहिबा ने भी जो अपने जलसे में जिक्र किया है अवाम में जाने का इलेक्शन का, वो किस लिए किया है। आज बिलावल भुट्टो साहब भी जो आए हैं कि साजिश बिलावल हाउस से हुई है, वाइट हाउस से नहीं हुई, आज वो क्यों अवाम में गए हैं। अब मामला बड़ा क्लियर और साफ सा जो होता हमें नज़र आ रहा है। नून लीग ये फैसला कर चुकी है, नून लीग कल अपनी इत्तेहादी जमातों को वाज़े तौर पर इस पर इत्तेमाद में लेगी। देखें, अगर आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, आपका डॉलर नीचे नहीं आएगा। अगर आप पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल नहीं, अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसी तरह रखते हैं, तो डॉलर ऊपर से ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर जाएगा, आपकी माशियत जो है बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। आप खुदा न खास्ता आप उस पहले तो आप कहें वेंटिलेटर, फिर कहेंगे आखिरी सांसें भी खत्म होगी, इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डॉलर तो तब तक नहीं नीचे आ सकता जब तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं पूरे हो जाते। नहीं होंगे ना, उसके लिए आपको बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन आज मुफ्ती इस्माइल ने एक इशारा दिया है कि आज पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, या सर उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने कहा अब भी नहीं बढ़ा रहे। इसमें भी हम समझते हैं। हाँ जी, इसलिए कि ये सारा कुछ, इसलिए कल ये कि मीटिंग करना चाहते हैं, ये कल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, इनमें से कहा जाएगा आसिफ अली जरदारी साहब को, अगर जरदारी साहब आप जो इस बात पे कह रहे हैं कि मैं मामला ठीक कर लूँगा, अवामी नफ़रत भी ख़त्म कर लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा, मुझे उसका कुलिया बताएं। जरदारी साहब के पास कोई कुलिया नहीं है। लंदन मेरे ख्याल से जरदारी साहब के पास जो कुलिया था वो आजमा चुके हैं। लंदन में ये बार बार जिक्र हुआ है कि पीपल्स पार्टी मरवाना चाहती है। नून लीग मैं फिर कह रहा हूँ फैसला कर चुकी है, और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। जैसे ही ऐलान करेंगे, अब इन्होंने आइंदा हफ्ते में फिर इजलास बुला के जो भी करना है, इलेक्शन की तरामीम करनी, इंतखाबी इस्लाहात की तरामीम करनी है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना है, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में चले जाना है। राना साहब ये एक इनका ऑप्शन थी, यासर मैं बता दूँ, एक ऑप्शन इन्होंने रखी है कि हम बजट देते हैं और बजट तक हम ये कीमतें नहीं बढ़ाते, और बजट देने के बाद बजट में कुछ चीज़ें देते हैं, उसके बाद फौरी बाद इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन बजट के लिए भी अभी 1.5-2 माह पड़े हैं ना। अभी वही बात हुई कि बजट में जितना टाइम पर है उतने टाइम में तो आपकी IMF से डील खत्म हो जाएगी। जो आपको मिलना था यूएई से, तो वैसे भी राना साहब खत्म है, वो तो अब रिन्यू तो होती दिखाई नहीं दे रही ना। उसके बाद जो आपका यूएई से आप चल रहे थे 40 दिन के लिए, वो भी गया, वो सोग में है 40 दिन वहाँ पे। तो सऊदी अरब जो है या कोई भी दुनिया का मुल्क उस वक्त तक नहीं किसी भी मुल्क को पैसे देगा जब तक वो ये नहीं देखेगा कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, ये हुकूमत जो है, क्या ये देरपा है, क्या 5 साल के लिए है, क्या इनके पास इतना वक्त है कि हम इनके साथ अपने रवाबत को बेहतर रख सकें। इस वक्त तो हालात ये हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। आपको मुतमिन नज़र भी नहीं आ रहा। देखें 20 तारीख को ऐलान हो जाना है, 20 तारीख को खान ने ऐलान कर देना, कप्तान ने, कप्तान के ऐलान के बाद ये गिरफ्तारियां करें, ये रास्ते रोकें, जो मर्जी कर लें। जिस तरह हमने पहले कहा था कि इतने मकामात पे धरना होगा, आज खान ऐलान कर दिया जो वहां नहीं आ सकते फैसलाबाद में रह जाएं, जो पिंडी नहीं आ सकते होंगे, जो जहां पर मौजूद होगा बंद हो जाएगा सारा कुछ। आपको पता है कि कारोबारी हल्के जो है वो सख्त परेशान है, वो कहते हैं हम किस तरफ जाएं। इमरान खान के मुतालबे को हर सूरत में मानने का फैसला हो चुका है।
मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई एमरजेंसी की तरफ भी बात चली जाए, हो सकता है कि फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाए और उसके बाद एक इलेक्शन हो, गुना महंगाई का गुना सारा उसके पल्ले पर पड़ जाए, फिर इलेक्शन कैंपेन हो, इलेक्शन कैंपेन में जो भी आएगा, जो बेहतर इलेक्शन कैंपेन करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। राना साहब आप ये देखिए, हमने पिछले कोई 2 माह के अंदर जब से ये बात चल रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, बेशतर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से हमने ये बात की कि पीपल्स पार्टी आपको फंसाना चाहती है, पीपल्स पार्टी ये बार अपने कंधों पे नहीं लेना चाहती। उसे पता है कि पीटीआई जो है वो महंगाई का लेवल अपने ऊपर लगवा चुकी है, वो बार नई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? उनका ये मानना था कि नहीं, हम इस गर्दाब से निकल जाएंगे। ये उन्हें समझ आते आते इतना अरसा क्यों लग गया? 2 माह का अरसा बीत गया, अब आके क्यों समझ आ रही हो? देखें, पहले सिर्फ जोन था कि हुकूमत में आना चाहिए, हुकूमत में आएंगे। जी, मेरी एक बड़े अहम शख्स से बात हुई जो मुस्लिम लीग नून का है, इस वक्त वफाकी वजीर है। ये मेरी बात उनसे होती है 4 मार्च को। अच्छा। वो कहता है जी अभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई। कहता मुझे पता, आपको पता है हुकूमत में कि ये नज़र आ रहा है। उसने कहा आपको हम हुकूमत में आ रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, क्या महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या आप डॉलर की कीमत नीचे ले आएंगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप पाकिस्तान की माशियत को सीधी सुमत पे ले जाएंगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या करेंगे? उसने कहा हम अपने केस ख़त्म करेंगे। ये मैं आपको वो बात जो मेरे साथ हुई है, उन्होंने कहा जी हमारी क़यादत अपने केस ख़त्म करेगी, हमने अपने केस ख़त्म करने हैं, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना है, हमने 7 नशिस्तें देनी है उन्हें कि आपकी कौमी असम्बली में इनकी 7 नशिस्तें। ये करने के लिए पाकिस्तान की तबाही की गई। या सर ये मंतिक तो समझ नहीं आती राना साहब। 2-4 माह के लिए आप अपने केस खत्म कर लें, फर्ज कर लें दोबारा से पीटीआई आ जाती है भाई। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि पीटीआई अब कभी नहीं आएगी। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, इमरान खान फेल हो जाएगा। क्या उन्हें अब वो रो रहे हैं कि इमरान खान जो है, मैं आपको ये सदका कह रहा हूं, अब भी ये लगता है उन्हें? नहीं, अब नहीं लगता। अब तो उन्हें नजर आ गया ना, अब तो वो रो रहे हैं। ये जो आए ना इत्तेहादी, ये रो रहे हैं। ये जाके इन्होंने कई जगह जाके तमाश भी की है, दरखास्त भी की है कि जनाब ये हमें कहाँ फंसा दिया। राना सनाउल्लाह की जो कल की गुफ्तगू है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो किसी सूरत में अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, हमें तो मजबूरन कहा गया और फिर हम तैयार हो गए। अगर वो नहीं लाना चाहते तो उन्हें पता था, शाहिदा खान अब्बासी को नहीं पता था क्या? मुफ्ता इस्माइल को नहीं पता था क्या? ये बातें उन सब लोगों को नहीं पता थी कि जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं? भाई बात 37 वजारतें आपने दे दी हैं, 37 वजारतों में से चले कोई एक वजारत दिखा दें। इमरान खान तो बिल्कुल निकम्मा था, मान लिया जी आपने कहा। एक वजारत दिखा दे जिसने अभी तक कोई अच्छा काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया इसमें इंकलाब आ जाए। आप 4,95,95 तो 4,95,000 था ना गालबर हज का, उससे आप ले गए 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक। कोई बोला? अब तो प्राइवेट भी 13 लाख में हो रहा है। ठीक है। और आपने क्या किया? 40% सरकारी, 60% प्राइवेट को दे दिया। किसको मोबिलाइज कर रहे हैं आप किसके साथ खेल खेल रहे हैं? तो यहाँ इस पे सारे खामोश हैं, सबकी जुबान चुप है। फिर ठीक कहता है खान ठीक कहता है, कप्तान भी ठीक कहता है। आपने किसी एक शोबे में मुझे बता दें कि कोई ऐसा काम कर दिया 1 माह में कि अवाम के पास आप जाकर उसका वोट मांग सकें। अब आप हज के लिए जब बात करेंगे, पहले आप ही हज के लिए क्या कहते थे, अब आप जाके कहेंगे आपने ये नहीं किया कि 50,000 बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 1 लाख बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 2 लाख बढ़ जाए, आपने डबल कर दिया, फिगर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आपने कहा इमरान खान ने गलत पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, अब आप उसी पे अमल कर रहे। इसका मतलब वो दुरुस्त था, वो बिल्कुल ठीक था। आपने कहा कि आपके मुल्तान जलसे को रोकने की कोशिश बुजदार की दौर में हुई, सब ने लान तान की। आपने सियालकोट में क्या कर दिया? आपने उससे बड़ा जलसा करवा दिया। आपने फैसलाबाद में कहा फलां हो जाएगा, फैसलाबाद की, आप खुद फैसलाबाद से तलक रखते हैं, फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया। अगर फैसलाबाद में आतशबाजी पे किसी खेतों में आग लग जाती तो क्या होता है? FIR होती ना। आज वज़ीर आला और मरियम साहबा के वहाँ पे आतशबाजी हुई, आतशबाजी के बाद खेतों में आग लगी, ना FIR दर्ज होगी। मरेगा कौन? गरीब आदमी जिसके खेत होगी। तो भाई अगले मैं आपको एक बता दूं यासर, ये लिख लें, अगले 2 से 3 दिन में इत्तेहादियों में फड्डा होगा। हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला 72 घंटों में। ब्रेक पे जाना है। आप बता दें, बातें जो गर्दिश कर रही हैं असम्बली या तहलील होने की, उसमें कितनी सदाकत? उसमें इस वक्त तक तो बहुत, अगर मैं अभी कह रहा हूँ, अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी और बढ़ा दी तो फिर ज़हन में रखिए असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही। वो तो कहते हैं जी हमें हिदायत मिली है, हमने प्रेशर नहीं डालना वहाँ पे। ओके, अगर कीमत नहीं बढ़ाई तो फिर असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं।
अभी से फिर तहलील होती है, फिर वो सितंबर तक बात जाती दिखाई नहीं देती। सितंबर में तो इलेक्शन है भाई, इलेक्शन से 3 माह पहले निगरान सेटअप होता है ना, सारा कुछ होता है। ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन सितंबर में ये जाएंगे फिर इलेक्शन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। 15 मई आज हो गई है, 15 से लेकर 25 मई तक पाकिस्तान की तारीख में आप पूरा जून ये हुकूमत नहीं देख रहे? नहीं, मैं नहीं देख रहा जी। अच्छा, पूरा जून ये हुकूमत नहीं दिखाई देती? अगर हुकूमत होगी तो फिर इतने हंगामे होंगे, ऐसे मसले मसाइल होंगे कि जिसके, चले मैं आपको एक और चीज़ कह देता हूँ। आज दिन लिख लीजिएगा, मंगल बुध या जुमेरात। हाँ जी, आज तो इतवार है, आगे इसी में आगे मंगल बुध जुमेरात, इन 3 दिनों में देखिएगा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, फिर बात करेंगे। चले मंगल बुध जुमेरात का भी इंतजार कर लेते हैं, उसके अभी सियासी मंजरामे में मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को देखा जाए तो उनकी तकारीर का जो महवर है, उनके हनफे तनकीद जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले उन्होंने निशाना किसी और को बनाए रखा था, और अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में है। साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक आज़ादी के नाम से अपनी कंपेन चला रहे हैं। उनका हदफ़ तनकीद तब्दील हो चुका है, महवर उन्होंने तब्दील कर लिया। अब जो वो बयानियाँ लेके चल रहे हैं उसे अवाम बहुत तेज़ी से बाय भी कर रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर किस जमात की स्ट्रेटजी किस हद तक मुस्बत समत में गामज़न है, उसे अवामी पजीराई किस हद तक मिल रही है, और अवामी पजीराई का मुतबादिल उसे क्या मिलेगा, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा में ज्वाइन किया। खोसा साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। खोसा साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब अपनी तकारीर में तब कहते थे जब तहरीक अदम एतमाद अभी कामयाब नहीं हुई थी, वो कहते थे मेरी बंदूक के निशाने पे इस वक्त आसिफ अली जरदारी है। ऐसी क्या मंतिक पेश आ गई, ऐसा क्या फार्मूला अपना लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हुकूमत तब्दील हुई, वो गोली के निशाने पे आसिफ अली जरदारी साहब ना रहे, वो शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं भी जिक्र नहीं किया जा रहा पीटीआई के जलसों में। आपने वो कौन सी गीदड़ संगी अपना ली है कि उनकी नजर से आप बच गए और आप इस वक्त पवित्र चल रहे हैं? देखें, अभी भी जो मैंने आज सुनी है वो उसमें भी माशाअल्लाह अपना साबका रवायात को मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना कायम और दायम रखते हुए जो शुभ कलमात मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहे हैं, वो अगरचे ठीक आपकी बात है कि कमतर था, यानी दौरानिया एक ही फिक्रा था, उसके बाद बाकी तकरीर में नहीं जिक्र था, मगर वो जो था एक ही फिक्रा वो सब पे भारी था। बाहर कैफ ऐसी कोई बात नहीं है। मोहतरम इमरान खान साहब काश उन्हें कोई महज़ब दुनिया के आदाब भी कोई सिखा देता सियासत में आने से पहले, मगर क्या करें, बदकिस्मती शूमी है किस्मत के ऑक्सफोर्ड में भी उनको मेरिट पर दाखिला नहीं मिला था, स्पोर्ट्स बेसिस पर उनको दाखिला मिला था। तो अगर स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट तो बहुत जेंटलमैनली यार एक खेल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा शाइस्तगी और बहुत ही तहम्मुल और बहुत ही बुर्दबारी और बहुत ही बर्दाश्त होती है, हत्ता कि आप 99 पर खड़े हुए हो और अंपायर की उंगली उठती है और आपको बादिल नाखास्ता चलना पड़ता है, आप अपील करते हो, वो सारा प्लम आउट होता है लेकिन अंपायर नहीं देता है। अब तो खैर थर्ड अंपायर आ गए, लेकिन एक वक्त था अंपायर नॉट आउट देता था, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और खोसा साहब, आप नर्वस 90s की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता ये खान साहब की तकरीरों से कि वो सेंचुरी का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, बाहर क्या अच्छी बात है, चले खुशफहमी ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है, मगर आप जरा आज के जलसों की जरा दिखा दें एक झलकियां, आप गुजरात का झलका दिखा दें, आप कराची वाले जलसे की भी दिखा दें, ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए मोहतरम इमरान खान साहब को। अच्छा, वो यकतरफा ही जो है क्राउड पुलर हैं। कोई शक नहीं कि यकतरफा कोई नहीं है। साहब, आपको इलेक्शन नजर आ रहा है? सो ये बात भूल जाए, नहीं, इलेक्शन मुझे नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और ना ही हमारा इलेक्शन कराने का जो है इस वक्त अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मर्जी करते रहे, 126 दिन पहले भी इन्होंने धरने दिए थे, इनकी कहने पर नहीं हुआ था। अगर ये रीत पड़ गई तो इस मुल्क में कोई भी जो है असेंबली वो 5 साल पूरा नहीं कर सकेगी। हमने पहले पिछली अगर आप देख लें
तो हमने पिछली 2 असेंबलियों की मुद्दत पूरी करवाई। अच्छा, सरदार लतीफ खोसा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, आपके सबसे बड़े इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून की मरियम साहिबा ने अभी तकरीर में कहा है, ये थोड़ी देर पहले जो जलसा हुआ है, कि इलेक्शन का ऐलान लंदन से या नवाज शरीफ करेंगे। तो फिर क्या ये सिंध में बैठे या पंजाब में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे जो सियासतदान हैं, ये सब जो है बिल्कुल फारिग हैं कि ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ करेंगे? नहीं, वो तो देखें ना, अगर आप पीटीआई की बातें सुने तो वो कहते हैं कि जी इनके फलां जो है फलां से हिदायत लेता है, फलां से हिदायत लेता है, फलां से, और आखिर में वो कहता है नवाज शरीफ जो है आसिफ अली जरदारी से लेता है। तो उसने जो भी चेन ऑफ कमांड की उसमें भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ही को रखा। और इनकी भी जो सारी है वो ये है कि हम कोलिशन में हैं, लामहला अब सियासी तौर पर तो उन्होंने अपना ही आपको कहना है, या मोहतरम नवाज शरीफ ही साहब का जिक्र अगर मरियम बीबी करेंगी तो वो जाहिर है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी बात करेंगी। तो इसलिए इसमें ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये तो मानी हुई बात है कि ये सारा जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी, अगरचे मैं ये सोलो क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये तो दुनिया सारी जानती है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ही की सियासी बसीरत से मोहतरम इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई है। MQM किसी और के बस में नहीं थी, ना कोई मना सकता था ना ला सकता था। इसी तरह मोहतरम असफंदियार वली साहब जो है ANP, वो और मुस्लिम लीग नून के कहने पर उन्होंने नहीं आना था। अगर बाप को देख लें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मोहतरम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की। तो ये अगर आप कोलिशन पार्टनर्स जो टूटे हैं मोहतरम इमरान खान साहब से, और ये जो है ऑपोजिशन का साथ इन्होंने दिया है, हमने तो जो उनसे नाला थे हमने उनको इस्तेमाल, उन्होंने वोट नहीं लिया है, और ना ही उनकी वोटों से जो है मोहतरम इमरान खान साहब के साथ खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई है। तो एलाइज सारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से आए हैं। हमारी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। खोसा साहब आप ये कहते हैं कि कमल वक्त इंतखाबात इसलिए नहीं होंगे कि ये रीत पड़ जाएगी। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तो रीत ये भी है कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं करता। दूसरी तरफ अब रीत तो ये भी पड़ चुकी है कि किसी भी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में बाहर किया जा सकता है। तो फिर ये कमल वक्त इंतखाबात की रीत क्यों नहीं डालना चाहते आप? नहीं, देखिए, पहली मर्तबा आइन की बालादस्ती हुई है। पहली मर्तबा वजीर आजम को आइनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए से जो है उनको घर भेजा गया है। और हमारी अगर पिछली 2 असेंबलियां देख लें, भले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुद्दत पूरी न की, लेकिन असेंबली ने पूरी की 5-5 साल। अगर आप दोनों पिछले साहबका हुकूमतें देख लें, यूसुफ रजा गिलानी साहब गए तो राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब गए तो खाकान अब्बासी साहब आ गए, लेकिन अपना असेंबलीज ने दोनों ने मुद्दत पूरी की। हमने ये तय किया हुआ है कि पार्लियामान को पूरा म्याद पूरा करना चाहिए, और जमहूरियत मजबूत होती है अगर आपने पार्लियामेंट जमहूरियत का तसलसल। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, जमहूरियत की तसलसल इसी में है। अच्छा, नहीं, इस पे लेके चलते हैं, चूंकि लगता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मुद्दत पूरी कराती है, नून लीग पीपल्स पार्टी को कराती है, कोई तीसरी जमात जो है शायद उसके लिए ये फार्मूला नहीं। चलिए, अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब सुना, उन्होंने जो कराची में किया। नहीं भाई साहब, ना यहाँ अपनी तस्हीह कर ले। असेंबली का मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा है हुकूमत और वजीर आजम को मुकम्मल करने के लिए। असेंबली 5 साल पूरा करें। चले सर, मुझे ये तो आज अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर भी आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा हमने मजबूरी में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया है। तो ये मजबूरी अब ख़त्म हो गई या मजबूरी चलेगी अभी 5 साल? देखें, जब हम सियासी लोग, जब सियासतदान जो है वो बात करता है तो वो जाहिर है कि अपनी ही जमात के बारे में अपने कारकुनों को जो है वो डारस पहुंचाएगा। क्योंकि देखें, पंजाब में ये अमर तो हकीकत है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब जमातें लड़ती रही हैं, और हमारे हों या उनके वर्कर्स हों, हमने अपने वर्कर्स को जो है खुश करना है, उन्होंने अपने वर्कर्स को जो है मुखातिब होना है।
तो आइंदा भी हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें अगर कोलिशन होती है, अगर एडजस्टमेंट होती है सीट, फाइन। देखें, सियासत में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, लेकिन अभी तक जो हमारी, जब से सियासत में दोनों जमातें आई हैं तब से एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब हैं। तो ये एक जो ग्रेटर हम नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि मोहतरम इमरान खान साहब ने जो तबाही इस मुल्क की कर दी, जो मईशत की इस मुल्क की कर दी, जो आइसोलेशन में इंटरनेशनल ग्लोबल सेंटर में हमको लेकर गए आइसोलेशन में, और उसके लिए लाजिम था कि मोहतरम इमरान खान साहब को घर भेजा जाए। और चूंकि हम भेज दिया खोसा साहब, वो तो आपने भेज दिया घर, वो तो अब सड़कों पे आ गए हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो सबसे मजबूत थी। आप लोगों ने देखा कि पीटीआई के कंधों पे बार इस वक्त है महंगाई का, तो वो बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पे डालते हैं। आपने इसीलिए मेन स्ट्रीम की जो वजारतें थी वो नहीं ली। पंजाब की अगर गवर्नरशिप और स्पीकरशिप की बात की जाए वो भी नहीं ली। अब फेस पे इस वक्त अगर कर रही है अवामी रद्द अमल को, तो वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अगर ये सारा मलबा महंगाई का पड़ेगा तो ये तो उनके सर पे पड़ेगा, और इसमें से साफ शफाफ अगर निकलेगी तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलेगी। देखें, ऐसी बात नहीं है, ये आप हमें लड़ाने की कोशिश लड़ाने की नहीं, मैं हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहा हूं खोसा साहब। चलें हम इसको इस तरह ले लेते हैं खोसा साहब, हम नहीं लड़ाते, हम इस तरह ले लेते हैं। जिस तरह यासर ने कहा, चले हम इसको थोड़ा सा, आपने कहा मुल्क की मआशत तबाह कर दी, आपने कहा महंगाई इंतहा पे कर गई इमरान खान ने। अब भाई महंगाई तो उससे ज़्यादा होगी, डॉलर मज़ीद महंगा हो गया, पेट्रोल जिस पे जब वो सस्ता करता था तो आप बोलते थे, अब आप ही की जो हुकूमत है, हुकूमत आपकी है ना, तो आपने कहा जी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बाकी मामले तो फिर उस पर अब सारा मलबा तो आप लोगों पे आता है। जिस वजह से उसको हटाया वो सारी वजह आप भी बन गए, यानी आपकी हुकूमत बन गई। तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, 18 को आईएमएफ ने अपनी नशिस्त रखी है, आप खातिर जमा रखें। 18 कोई दूर नहीं है, 3 दिनों के बाद 18 तारीख है। 18 को ये आईएमएफ से भी हो जाएगा। हमें 3 अरब मिले या 2 अरब डॉलर मिले, वो उन्होंने इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। बाकी 3 अरब हमारे जो सऊदी अरब और यूएई के हैं वो भी इंशाल्लाह आप देखें कि हम खजाने में लेके आएंगे, और चाइना से भी हम लेके आएंगे। हम ये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे। ये हमें पता है कि ये बूबी ट्रैप जो है ये इमरान खान हमारे लिए, यानी उसे पता था कि वो जाने वाला है। ये बूबी ट्रैप जो छोड़कर गया था और कीमतें गिरा कर गया था पेट्रोल की और डीजल की, ये उसे भी पता है कि ये जो है 250 अरब का जो उसने बोझ डाला, यानी सब्सिडी की शक्ल में, ये उसे इल्म था कि आईएमएफ के वो मुतसादिम, मुतहारिब और खिलाफ उनकी उसके अहकामात कह लें या जो मर्जी, उनके साथ एक डील किया है। मगर इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो होते हैं वो हुकूमत के बदलने से जो है वो फर्क नहीं पड़ता है उनका। हमने आईएमएफ को मनाना है और इंशाअल्लाह हम मनाएंगे, और ये बोझ हम आवाम पर नहीं डालेंगे। हम जो भी करेंगे हम इंशाअल्लाह आवाम की सहूलत के लिए आए हैं, महंगाई को खत्म करने के लिए आए हैं, मईशत को ढारस देने के लिए आए हैं। जब तक ये काम नहीं होते हम कहीं जाने वाले नहीं है, ना इलेक्शन कराने वाले हैं। और आवाम को हौसला भी दिया जाए, उनकी पजीराई भी की जाए। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे वजीर खजाना जो है वो तो हमारी ढारस नहीं बता रहे। वो तो हमें मुस्तकबिल के अंदर ऐसे अशारिये दिखा रहे हैं जिससे तबाही के दहाने पे पाकिस्तान लग रहा है, दिवालियापन निकलने की सूरत दिखाई दे रही है। तो ये सूरत हाल पे ओवरकम किस तरीके से किया जाएगा? वजीर खजाना के बयानात और तरह के हैं, आपकी उम्मीद और तरह की है। नहीं, देखिए वो आपको रियलिस्टिक भी बनना। अब मैं अगर कहूं कि 25 खरब रुपया आपका सर्कुलर डेट छोड़ के गई है ये अपना पीटीआई, सर्कुलर डेट 25 खरब, 72 आपके जो है पावर प्लांट्स बंद करके गई है, और दूसरे बाकी भी जो है वो डिफॉल्ट की वजह से बंद होने जा रहे हैं। आपकी 8 से 12 घंटे अगर लोड शेडिंग जो है इन्होंने माशाल्लाह अवाम पर मुसल्लत अजाब किया हुआ है। गैस नापैद था, लोग जो है भूखे जाते थे बच्चे लोगों के, क्योंकि गैस चूल्हे में नहीं होता था, नाश्ता नहीं बन पाता था। अगर मैं ये बातें करूं तो आप कहेंगे जी मायूसी फैलाओ आप कर रहे हैं, मगर दीज आर बाल्ड रियलिटीज जो मोहतरम इमरान खान साहब अपने जलसों में क्यों नहीं बताते अपनी ये कारकर्दगियां, क्यों नहीं बताते? ये तो कहते हैं
मुझे क्यों निकाला? अवाम कितने महीने इमरान खान पे तो चले खत्म हो गया यकीन बकौल आपके, अब आपकी हुकूमत पे अवाम आपकी हुकूमत पे अवाम कितने अरसे तक ये उम्मीद रखे कि आप अवाम को रिलीफ देना शुरू कर देंगे? 2 माह 3 माह? अगर आप हमजा की तकरीर आज आपने हमजा की तकरीर सुनी है चीफ मिनिस्टर की, उसने तो कह दिया है कि ये जो है 70 रुपए पे मैं चीनी लाऊंगा और इसी तरह आप हमेशा हकायक में बात करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हमें, बड़े अच्छे लगते हैं। चलें अभी चलते हैं, किसी जगह आपको चीनी 70 में मिल रही है? और राना साहब वो वैसे भी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुझे बताएं किसी जगह से चीनी 70 में मिल रही है? यार आज उसने ऐलान किया, ऐलान छोड़ दे, 4 हफ्ते 4 हफ्ते बाद मिलेगी, 4 हफ्ते चीनी। एक बात सुने, एक बात सुने, अभी तक पीटीआई ने छोड़ा नहीं है जान। चुंगल जो है उन्होंने पंजाब पर अभी भी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है। उनके सदर साहब जो है गवर्नर बनाने को तैयार नहीं है, उनके जो स्पीकर साहब हैं वो असेंबली का सेशन बुलाने को तैयार नहीं है। उनकी काबीना बन नहीं सकती। यार सुन तो लो, उनकी काबीना, सर सुनो, काबीना बन नहीं पा रही है इसलिए कि काबीना तो तब बनेगी ना जब गवर्नर होगा तो वो हल्फ देगा ना। एक्टिंग गवर्नर का ओहदा एक्सेप्ट करने को तैयार है। स्पीकर के बगैर असेंबली का सेशन नहीं बुलाया जा सकता। सदर साहब जो है ऊपर से समरीज रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ निकाला उनको नहीं जा सकता। ये जो पीटीआई है इन्होंने तो सारी आइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कसम से अगर मेरा बस चले तो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का जो है सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस बनाए। लेकिन थोड़ी सी मुस्तकबिल की बात, कोलिशन की हुकूमतें कम। पीटीआई को अगर देखें तो पीटीआई ये दावा करती है कि 2/3 अक्सरियत से अब हम आएंगे, अब हम बैसाखी यानी इत्तेहादियों के सर पे नहीं खड़े होंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हम क्यों ये बार अपने कंधों पे उठाएं, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, हम 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम मुंतखब करें तो हम इक़्तिदार में आए तो फिर हम भला करेंगे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी इन 2 बड़ी जमातों से मुख्तलिफ क्या होगी कि वो देखती है कि बरसर इक़्तिदार वो आएगी? देखें, पार्टीज का तो बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून, यकीनी बात है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि पीपल्स पार्टी को हम जो है प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो क्यों कहेंगे। और इसी तरह हम क्यों कर कहेंगे कि मोहतरम जो है हम नून को जो है प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं और इसलिए हमें हमारे साथ लोग खड़े रहें। तो लामहला जो हमारा अपना वर्कर होगा वो भी उधर चला जाएगा। बी टीम बनना तो कोई भी पसंद नहीं करता है किसी की। तो इसलिए ये देखें, सियासी तौर पर ऐसा ही कहना चाहिए, दोनों जमातों को ऐसा ही कहना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन को जब हमने जाना है तो उसमें यकीनी बात है कि हमने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। देखिए, सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, अभी बिलावल जो फॉरेन मिनिस्टर बना है, ये आइसोलेशन से पाकिस्तान को ये कलेक्टिविज्म में लेके जाएगा। अपनी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की लामहला ऐसे तरीके से इंशाअल्लाह हम उसकी क़यादत में दिलाएंगे कि पाकिस्तान जो है इज्जत और वकार के साथ अपना बैनुल-अक़वामी बरादरी में अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाया जाएगा, अपनी कारकर्दगी अवाम तक पहुंचाई जाएगी और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम अगली हुकूमत का इंतखाब करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब इस हवाले से। और नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बज़ाहिर देखी जाए तो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है। अवामी पजीराई के हवाले से आम इंतखाबात की जल्द अज जल्द कॉल दे हुकूमत, ये उनका नारा है। और ये कॉल क्या हुकूमत दे पाएगी, क्या उनकी स्ट्रेटजी जो है वो इस हद तक कारगर साबित होगी कि हुकूमत अंडर प्रेशर आ जाए और असम्बलियाँ तहलील कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रोज़ बरोज़ बढ़ती मकबूलियत जो है उसके पीछे राज क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौहान साहब, रोज़ बरोज़ बड़े जलसे, तनकीद भी होती है कि अवाम नहीं थी, लेकिन
बहुत से जो नाक़दीन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस मकबूलियत के बढ़ने के पीछे राज क्या है, और आप क्या समझते हैं कि आप जिन मकासद के तहत इस वक्त सड़कों पे हैं तहरीक आज़ादी के नाम के हवाले से, उन मकासद में आपको कामयाबी भी हासिल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसल्ली से मेरा जवाब सुनेगा। आपने पूछा कि इमरान खान साहब और PTI की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता है, तो सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक जब किसी से खुश होता है तो उसकी मोहब्बत जो है वो इंसानों के और अपनी मखलूक के दिलों में डाल देता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह पाक अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जंग लड़ने की वजह से इमरान खान साहब से खुश है। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जंग इंटरनेशनल लेवल पे अक़वाम मुत्तहिदा से लेके दौलत मुश्तरका से लेके यूरोपीय यूनियन से लेके अमेरिका से लेके यूरोप से लेके हिंद और सिंध तक जनाब एक हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान की हैसियत से इंतहाई पीसफुल वे में इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के पिछले 30 साल से यूरोप और अमेरिका के अंदर कोई ना कोई था, और वो हर दूसरे महीने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता था और पूरी दुनिया में आग लग जाती थी। 150 करोड़ मुसलमान तड़पते थे, वो तड़पते थे, और वो अपनी ही इकोनॉमी को, अपने ही मुल्क को, अपने ही माशरे को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते थे, लेकिन कोई हल नहीं निकलता था। तो इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। उन्होंने एक मुसलमान हुक्मरान के तौर पे इस केस को इस तरफ लीड किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से उसको एक्नॉलेज मिला। तो जनाब ये वो वजह है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आज इमरान खान को इज्जत, पॉपुलैरिटी, शोहरत, एहतराम, डिग्निटी की मिनहाज ऊला पे जनाब फाइज कर दिया है। जनाब ये टोटल सिंपल मैंने आपके सामने पूरा तस्वीर रखा। अच्छा चौहान साहब, ज़रा इससे आगे चलते हैं। ज़रा ये तो आपने बात बता दी, 21 तारीख से गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो सकता है। आपका भी उस लिस्ट में नाम शामिल है और भी बहुत से लोगों का नाम शामिल है। आप मेज़बान भी हैं, लोगों ने इस्लामाबाद भी आना है। क्या हिकमत अमली है गिरफ्तारियों की सूरत में, क्या हिकमत अमली होगी? ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। राना अजीम साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में से, मैं अपने अल्फाज में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दज्जाली ताकतें आएंगी ना, दज्जाल आएगा क़यामत के करीब, तो मुसलमानों के 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह होगा जो दज्जाली ताकतों के साथ मिल जाएगा, एक गिरोह होगा जो दज्जाली ताकतों में और अपनों में जनाब बैन बैन जनाब 2 तरफा ताल्लुकात रखेगा। तीसरा मुसलमानों का गिरोह होगा जो दज्जाली ताकतों के सामने खड़ा हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पाक की नजरों में दुनिया और आखिरत के अंदर सुखरू वो तीसरा गिरोह होगा जो दज्जाली ताकत के सामने खड़ा हो जाएगा। और भाईजान, ये इस वक्त जितने करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान के, वो तो नजरियाती तौर पे नामुसे रसालत के नाम पे इमरान खान के साथ, मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। हिकमत अमली क्या होगी चौहान साहब? हिकमत अमली भी बता देना। नहीं, आप ना बोले, भी मुझे बोलने दे, खामोशी से सुनते रहे, आप खामोशी से सुनते रहे। जनाबे वाला, ये तो नामूसे रसालत की जंग समझ के सारे लोग चल रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब दफा लानत भेजता है सियासत और इलेक्शन के टिकट और इलेक्शन की सियासत पे। वो इस वक्त इमरान खान के साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मेरे जैसा बदकार और बदकिरदार आदमी भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, आज उसने देख लिया पिछले 3 सालों के अंदर कि इमरान खान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जंग लड़ी है, तो मैं महबूबे खुदा की नामूस की जंग लड़ने वाले खातिर जनाब उसके साथ खड़ा हूंगा। यही पाकिस्तान का हर मुसलमान कहता है। इस पर गिरफ्तारी और छोड़ो यार, ये गिरफ्तारियां, ये लाठीचार्ज, ये गोलियां कुछ भी नहीं मुकत रखती। जितना करेंगे उतना पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो चीजों को आप ये ठीक है, ये एक तहरीक आपने चलाई, अवाम उसको पजीराई भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएंगे? जनाब, आज आपके टॉक शो के अंदर ब्रेकिंग दे दूं,
अक्टूबर के अंदर आपका इलेक्शन है भाईजान। ये है लंदन प्लान जो इन्होंने बुला के कुरान पे हलफ लिया था ना कि कोई बंदा भी बात बाहर नहीं निकालेगा। इन्होंने नजम सेठी जैसे करैक्टर, एक्टर और फैक्टर्स जो है ना, इनके जरिए से अब चीजें निकालना शुरू की हैं। ये तय करके आए हैं वहां से कि भाईजान हम तो टके आने के नहीं रहे, इक़्तिदार लेने के बाद तो हमारी रही से इज्जत का भी बेड़ा गर्क हो गया, अब हमने नहीं छोड़ना। पाकिस्तान, पाक फौज, एस्टेब्लिशमेंट, अदारे, ये अब तरीके से जनाब उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, आज अभी आपसे पहले सरदार लतीफ़ कोसा साहब थे हमारे साथ, हमने उन्हें कहा जी अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन नहीं होने देगी, हम 1.5 साल का अरसा पूरा करेंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। हाँ सुने, 26 मार्च मेरी पोस्ट 26 मार्च की मेरी फेसबुक के ऊपर मौजूद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी फेसबुक पे चले जाइएगा, पोस्ट मौजूद है। मैंने उसमें उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि आसिफ अली जरदारी और कुछ लोग इतनी बड़ी गेम करने चले हैं आले शरीफ के साथ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ, कि ये पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे इनको। मैंने उसमें कहा कि इनको शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा वजीर आजम और टक्के आने की सियासत नहीं रहेगी ना पंजाब के अंदर ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, और आसिफ अली जरदारी उसके चस्के लेगा और उसके मजे लुटेगा। उस वक्त मैंने कहा था अभी दूर दूर तक इसका शहबाज शरीफ का और ना हमारी हुकूमत जाने का कोई नजर आ रहा था और ना इसका वजीर आजम बनने का। भाईजान आसिफ अली जरदारी ने जो काम करना था कर दिया इनके साथ, इनका तो बेड़ा गर्क हो गया, इनकी सियासत खत्म। लाहौर के अंदर भी इनकी जमानतें जब्त ना हुई तो आप मुझे कहिएगा, आप तो लाहौर रहते हैं ना, आप लिख लें मेरी बात। पंजाब के सारे बड़े शहरों से जहां के ये मामे बनते थे ना कि हमारी पॉपुलैरिटी शहरों के अंदर, आज 4 महीने पहले तक जनाब इनकी जमानतें जब्त होंगी नून लीग की। यही आसिफ जरदारी चाहता था और आसिफ जरदारी चाहता है कि जितना देर ज्यादा ये इक़्तिदार में रहेंगे उतना ही इनका सियासत खत्म होगी, क्योंकि उसके पल्ले तो अपने कुछ है ही कोई नहीं, वो सिंध की चंद जिलों तक है, लेकिन उसकी भी गलतफहमी खुशफहमी दूर हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो और यही तरीकाकार था जिस पे अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम लोगों की जमानतें जब्त करवाएगी। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ना पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल ये है कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के घर पर छापा मारा गया। दीगर जो असम्बली सेक्रेटरीट के अफराद हैं उनके घरों पर भी छापे मारे गए हैं, जिसकी मजम्मत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने की है। ये छापे किन अगराज़ व मकासद के तहत मारे गए, इसके पीछे मंतिक क्या थी, हुकूमत पंजाब क्या चाहती है, अभी तक कैबिनेट का भी फैसला नहीं हो सका। कैबिनेट का फैसला कब तक होगा, पंजाब के अंदर जो सियासी बहरान है वो कैसे ख़त्म होगा। एक तरफ जाली वज़ीर आला का टैग लगा हुआ है, दूसरी तरफ गवर्नर के ऊपर टैग लगाए हुए हैं मौजूदा हुकूमत ने। तो ये सूरत हाल किस नहज तक पहुँचेगी, मामलात कब तक हल होंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये जो गिरफ्तारियाँ कर कोशिश की गई हैं, इसके पीछे क्या वजूहत? देखिए यासर, मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूँ। मंगल या बुध को फैसला होने जा रहा है पंजाब के मुनहरफ अरकान का। अगर वो फैसला हो जाता है तो उसके बाद जो स्पीकर होंगे वो फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। कानून के मुताबिक एतमाद तो गवर्नर नहीं कहते सर, फिर वो हो सकता है उस वक्त कैम गवर्नर बन जाए वो। अच्छा, अभी उनके पास इख्तियार तो है ना। सही, इनको एतमाद के वोट का कहा जाएगा। और जब इत्मीनान का वोट कहा जाता है तो पार्टी पोजीशन देखी जाए। अगर उस वक्त देखा जाए मुस्लिम लीग नून के कितने लोग हैं और पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान थे वो अगर उसमें फारिग हो जाते हैं फैसले के मुताबिक, तो उसके बाद ये पंजाब में हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आइन कहता है कि दोबारा जब इलेक्शन होते हैं, दोबारा होते हैं, तो फिर जो कुल तादाद होती है उस पर इलेक्शन होते हैं। अब कुल तादाद पे देखें तो पीटीआई के वो लोग तो बग़ैर इलेक्शन के बच जाएंगे, जिसमें से अक़लियत के 2 मेंबर हैं और 3 ख़वातीन हैं। वो कानून के मुताबिक जैसे ही डी सीट होते हैं तो जो उनके लाइन में लगे होते हैं वो बन जाते हैं। बाकी नशिस्तों पर तो इलेक्शन होगा। चले वो तो इलेक्शन 3 माह बाद होगा, कौन जीतता है कौन हारता है एक टाइम होगा, उस पर होगा। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि हर सूरत में 16 तारीख को इजलास हो और प्लानिंग ये थी कि गवर्नर कायम कम गवर्नर जो है वो स्पीकर बन जाए, और जब स्पीकर कायम कम गवर्नर बनेंगे तो फौरी तौर पर
डिप्टी स्पीकर स्पीकर का रोल अदा करेंगे और वो रोल अदा करके वो जो अपने मकासद है वो हासिल कर सकेंगे। सही। अच्छा, इस पर दूसरी तरफ वो चाहते थे कि सेक्रेटरी असम्बली, देखें सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो कोई, मुझे एक बात बताएं, डाकू हैं, कोई चोर है, क्या है भाई? वो एक मोअज़्ज़ज़ तरीन असम्बली के सेक्रेटरी हैं, कानूनी आइनी हैसियत उन्हें हासिल है, ओ आइन और कानून के मुताबिक वो सारा कुछ कर रहे हैं। सही। अब उनको और उनके साथ जो पंजाब असम्बली के मुलाज़मीन हैं, अभी तक उनको यही तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कि क्या वो असम्बली का इजलास तो सेक्रेटरी असम्बली ने बुलाना है ना, इंतजाम तो उसने करने हैं, सारा कुछ तो देना। उसके घर के बाहर तो पुलिस बैठी हुई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए जो है वो कहता कई जो टीमें तश्कील दी गई हैं, और आज भी देखें उनके घरों में छापे लगे, आज उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब मुझे बताएं, सेक्रेटरी असम्बली के साथ ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ? पहले तो कभी तारीख में ये नहीं हुआ था कि पुलिस जो है असम्बली के अंदर जाए, कभी नहीं हुआ था। असम्बली के अंदर पुलिस गई, पुलिस ने अंदर जाके ये सारा कुछ किया, ये कभी पहले नहीं हुआ। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी असम्बली जो है, अच्छा ना उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, ना उन पर कोई ऐसी गैर कानूनी काम का इल्ज़ाम है, बस चूँकि वो सेक्रेटरी असम्बली हैं और ये इल्ज़ाम है कि जो चौधरी परवेज़ लाई की बात सुनते हैं, जब स्पीकर की ही तो बात सुननी है तो उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। असल में ये हर सूरत में चाहते थे कि 16 को इलेक्शन, 16 को इजलास हो और उस इजलास में ये जो कर सकते हैं वो कर लें, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन गई हुई है जो इनके ख़िलाफ़ लिख के भेजा हुआ है, उसके फ़ैसले के हवाले से जो ये अपना आइनी कानूनी कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ और मामला कर सकते हैं, वो करें। वो उनका प्रोग्राम, उनका प्लान हो गया फ्लॉप, यस सर, चला गया। ये उन्होंने क्लियर कहा जी मुझे जब तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, जब तक मैं पुलिस मेरी जान नहीं छोड़ती, और दीगर मामला देखते उन्होंने एक आइनी नोटिफिकेशन निकाला, एक लेटर निकाला, उसके बाद वो चला गया इजलास 30 मई पे। अब इनको पता है, जिस तरह आज हमजा साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा जनाब कि मेरी तो कबीना नहीं बनने दे रहे और मेरे दीगर मामला है, तो ये तो इनको पता है कि ये नहीं हो रहा। अब 30 मई से पहले इजलास हो नहीं सकता, अगर 30 मई से पहले इजलास बुलाना है तो उसके लिए भी कानून के मुताबिक करना पड़ेगा। और मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, मंगल बुध को फैसला मुतवक्के है, और अगर ये फैसला आ जाता है जो कानून और आइन के मुताबिक कहा जा रहा है कि आ जाएगा, जिसमें मुनहरफ अरकान जो हैं, चूँकि इन्होंने वोट कास्ट कर दिया हुआ है, तो जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया हुआ है तो उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर वज़ीर आला साहब के पास जो है अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। सही। और जब वज़ीर आला साहब के पास अक्सरियत खत्म हो जाती है, आप क्या समझते हैं ये आइनी कशमकश, ये आइनी बहरान कब तक जारी रहेगा? मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते में इस आइनी बहरान का कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसी हफ्ते इस आइनी बहरान का कोई ना कोई हल निकल आएगा और मुस्बत समत में मामला जो है वो गामजन हो जाएंगे। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।